आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा 4th और इसका लास्ट पार्ट है और यहाँ से हमारी ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर का टाइटल है विचारक, विश्वास और इमारतें, अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूप। तो देखिए ये टेलीग्राम अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आज की डेट में 1918 स्टूडेंट हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ चुके हैं, यानी कि 1918 स्टूडेंट। आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोट्स वगैरह आने वाले समय में आपको इस ग्रुप के अंदर ही अवेलेबल कराए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम अपने चैप्टर की। तो यहाँ पे हमने सारे बेसिक टॉपिक कर लिए थे। ये लास्ट पार्ट है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं। पर आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है और समझते हुए चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूर्ति कला की। देखिए आप प्राचीन इतिहास की कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको उसमें मूर्ति कला जरूर दिखाई देगी। तो ये जो मूर्ति कला, ये जो मूर्तियां मिली हैं, चाहे वो सांची के स्तूप से मिली हो, चाहे वो किसी मंदिर से मिली हो, चाहे किसी गुफा से मिली हो, चाहे कहीं से भी मिली हो, इतिहासकारों ने उस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है। ठीक है, अध्ययन करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, वो कैसे क्या होता है सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए प्राचीन मूर्तियां इतनी खूबसूरत थी और कि यूरोपीय लोग जो थे इन्हें अपने देश में ले जाना चाहते थे। ठीक है, और कुछ यूरोपीय जो थे वो ले जाने में सफल भी हो गए, क्योंकि ये मूर्तियां जो थी उनको खूबसूरत तो लगी, इसके साथ साथ ये कीमती भी थी, यानी कि मूल्यवान भी थी। पत्थर में गढ़ी कथाएं, ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको हेडिंग मिलेगी, पत्थर में गढ़ी कथाएं। तो देखिए एक बार इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र को ध्यान से देखने में आपको क्या समझ में आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगेगा शायद कुछ ग्रामीण चित्रण किया जा रहा है, गांव वगैरह के बारे में दिखा रहे हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो सिर पे कुछ ले जा रहे हैं, कोई धनुष वगैरह ले रखा है किसी ने हाथ में, कोई घोड़े पे जा रहे हैं, कोई पैदल खड़े हैं। ठीक है, कहीं पे आपको झोपड़ी दिख रही है, कहीं पे पेड़ पौधे, मतलब हाथी जानवर दिख रहे हैं। ध्यान से देखोगे आपको बहुत सारी चीजें इस मूर्ति में दिखेंगी। तो ये जो मूर्ति कला आपके सामने है, आखिर इसका मतलब क्या है? जब आप कभी सोचो इसके बारे में, 2 मिनट आप इसको ध्यान से देखोगे, आपको क्या पता लग रहा है इससे? तो ऐसे ही इतिहासकार जो होते हैं वो भी इन मूर्ति कला को बहुत ध्यान से देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसके पीछे कहानी क्या है, आपको मैं कुछ बताता हूँ, ध्यान से समझिए। कुछ ऐसे घुमक्कड़ कथावाचक होते थे। घुमक्कड़ मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। तो ऐसे कुछ घुमक्कड़ कथावाचक होते थे जो अपने साथ कपड़े या फिर कागज पर बने हुए चित्र को लेकर घूमते थे। वो जहाँ पे भी जाते थे लोगों से मिलते थे, उनको कहानियां सुनाते थे और उनके पास वो जो कपड़े और कागज का जो चित्र होते थे वो चित्र उनको दिखा देते थे। तो ऐसी कहानियां प्राचीन समय में थी। तो जो कला इतिहासकार हैं उन्होंने जब सांची की मूर्ति कला को गहराई से देखा, गहराई से समझा, उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो दृश्य है ये वेशांतर जातक से लिखा है। जातक कथाएं आपने बौद्ध धर्म में पढ़ी होंगी, जो कथाएं थी जो सुनाई जाती थी, तो ये वेशांतर जातक से लिया गया चित्र है। यानी इतिहासकारों ने जब बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तब उन्हें पता लगा कि ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये वेशांतर जातक से लिया गया है। ठीक है, आखिर इसमें क्या कहानी है? इसकी एक स्टोरी थी, वो स्टोरी क्या थी वो आपको समझना है। तो इसमें एक दानी राजकुमार की कहानी है, यानी कि एक ऐसा राजकुमार जो बहुत ही दयालु और बहुत ही दानी था। उस राजकुमार ने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया, यानी उसके पास जो भी संपत्ति थी, घर था, पैसा जो भी था, सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया और स्वयं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर जंगल में रहने चला गया। उसकी कहानी है, उसी को चित्र में दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए उपासना के प्रतीक। प्रतीक का मतलब एक तरह से चिन्ह होता है। जैसे मैं आपके सामने एक चित्र बनाता हूं, आप ध्यान से देखें। एक ऐसा चित्र होता है क्रॉस का। तो इस क्रॉस का चित्र जब हम देखते हैं तो हमें क्या ध्यान आता है? हमें सीधा क्रिश्चियन धर्म के बारे में पता लग जाता है। जब हम इस प्रकार का देखते हैं तो हमें हिंदू धर्म के बारे में पता लग जाता है, या फिर ओम को देखते हैं तो हमें हिंदू धर्म के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रतीक चिन्ह जो होते हैं जिससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है, तो वही प्रतीक चिन्ह के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। ये टॉपिक आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पे पूरा फोकस बना के रखना। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए
कला इतिहासकारों के द्वारा बुद्ध चरित्र लेखन को समझना पड़ा। जब उन्होंने बौद्ध मूर्ति कला को देखा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया। फिर उन्होंने क्या किया, जो बुद्ध चरित्र जो था उसका लेखन जो था उसको समझने का प्रयास किया। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार भगवान जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बताया गया कि भगवान बुद्ध जो थे एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, ठीक है, मेडिटेशन में थे, ध्यान मुद्रा में थे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को कुछ प्रारंभिक मूर्तिकार जो थे उन्होंने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति को प्रतीक के रूप में दिखाने का प्रयास किया, ठीक है, यानी कि मानव के रूप में नहीं दिखाया बल्कि उसको कुछ चिन्हों के रूप में दिखाया। तो यहाँ पे बस आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये जो आपके सामने लिखा है बस इतना समझो। अब मैं आपको प्रतीक चिन्ह दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने एक चित्र है, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखो, आपको इसमें क्या दिख रहा है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक वृक्ष है, ये आपके सामने एक पेड़ है, ठीक है। इस वृक्ष के आसपास लोग खड़े हैं और हाथ वगैरह जोड़ रखे हैं इन्होंने, आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं। तो इस चित्र से क्या पता लग रहा है हमें, तो ये बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, यानी कि बुद्ध की ध्यान की दशा की बात करते हैं। यानी एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ध्यान किया और वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो जो पेड़ था वो बोधि वृक्ष कहलाया, ठीक है। क्या कहलाया, वो बोधि वृक्ष कहलाया। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जहां पे भी ये चित्र आ जाए वृक्ष का, पेड़ का, तो उसको ऐसा मतलब उसको इस तरीके से माना जाता है कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के रूप में उसको दर्शाया जाता है, ठीक है, बुद्ध की ध्यान की दशा को दिखाया जाता है। अब दूसरा चित्र है, इससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपको, ये कुछ आपको स्तूप की शेप दिख रही होगी, ध्यान से देखो, ये स्तूप है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखिए, ये देखिए, ये जो है ये स्तूप है, ठीक है। स्तूप का मतलब क्या होता है बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में स्तूप जो होता है वो पवित्र माना जाता है। तो स्तूप जो है महापरिनिब्बान, निब्बान जो है, निब्बान वर्ड जो होता है ये एक ये पाली भाषा का शब्द होता है। निब्बान का मतलब होता है मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना आप कह सकते हो इसे। और निब्बान को संस्कृत भाषा में निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। निर्वाण शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने निब्बान नहीं पढ़ा तो आपने निर्वाण जरूर पढ़ा होगा। यानी कि स्तूप जो है ये किस चीज को दर्शाता है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को, ठीक है, या महापरिनिब्बान अगर पाली भाषा में कहें तो महापरिनिब्बान को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि यहां से ये पता लगता है स्तूप वाले चित्र से कि जो स्तूप है ये इनके बौद्ध जो लोग होते हैं इनके लिए क्या है, एक पवित्र स्थान है, ठीक है। इसे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि स्तूपों में क्या होता था, स्तूप के बाद में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो उनका अंतिम संस्कार किया गया था तो उनकी जो अस्थियां वगैरह जो थी उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया था और स्तूप के अंदर दफना दिया गया था, यानी दफनाकर उसके ऊपर स्तूप बनवा दिया गया था। तो स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की तरफ इशारा करते हैं। तीसरा आप चित्र देखिए, आपके सामने तीसरा चित्र जो है इसे क्या कहा जाता है, आपको सारनाथ वाली कहानी याद आ जाएगी। सारनाथ यानी धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है इसे, क्यों, क्योंकि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद जब सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन या फिर उस घटना को उनका प्रथम उपदेश के रूप में देखा जाता है। तो जहां पे भी ये चित्र आ जाए, प्रतीक आ जाए, तो ये उपासना के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म में। यानी अब ये चित्र अगर आपके सामने पेपर में आ जाए ना तो आपको ये नहीं बताना ये क्या है, आप सीधा ये बताओगे कि इसका मतलब है सारनाथ में जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसको धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में भी आप लिख सकते हो। दूसरा, मान लो आपके सामने ये वाला चित्र आ जाए स्तूप, तो स्तूप से आप क्या समझोगे, महापरिनिर्वाण, यानी कि जब उनको मुक्ति प्राप्त हुई या मोक्ष, इस तरीके से। ये बोधि वृक्ष आ जाए, मान लो वृक्ष आ जाए, तो वृक्ष का मतलब क्या है, जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरीके से ये प्रतीक बन गए हैं इनके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूं, जैसे हम शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है, शिवलिंग की जो पूजा की जाती है आपने देखा होगा, तो जो शिवलिंग की पूजा जब की जाती है तो उसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार से ये बौद्ध धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बिल्कुल। अब बात करते हैं कुछ परंपराएं की, लोक परंपराएं, यानी कि कुछ ऐसी परंपराएं जो चलती रही होंगी उस समय में। देखते हैं सांची में
कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनका संबंध शायद डायरेक्ट बौद्ध मत से नहीं होगा। इसमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्ति हैं। अब ये यहाँ पे देखिए एक मूर्ति मिली थी जो एक सुंदर स्त्री की थी। तो इतिहासकार जो थे वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि आखिर ये मूर्ति का महत्व क्या है और ये मूर्ति का मतलब क्या है। तो शुरू में विद्वान जो थे इस मूर्ति के महत्व को नहीं समझ पाए, क्योंकि इस मूर्ति का ना तो कोई त्याग से कोई लेना देना लग रहा था, ना ही तपस्या से। तो इससे कोई रिश्ता नज़र नहीं आया, तो वो उसको समझने में कंफ्यूज हो गए। लेकिन जब साहित्यिक परंपरा में, देखिए ये मूर्ति थी, लेकिन जब साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन किया गया, साहित्य का अध्ययन किया गया, तो बाद में पता लगा कि ये जो मूर्ति है, संस्कृत भाषा की जब चीज़ें पढ़ी गई तो ये शालभंजिका की मूर्ति थी। ठीक है, ये जो मूर्ति है ये किसकी है? ये शालभंजिका की मूर्ति है। तो इस मूर्ति को ध्यान से देखो, ये ऊपर शायद पेड़ टाइप का लग दिख रहा है आपको, उसमें ये लटकी हुई है। ठीक है, उसको पकड़ के लटकी हुई है। तो जो बौद्ध स्तूप वगैरह मिले थे वहां पे भी कुछ इस प्रकार की मूर्ति मिली है। तो आखिर ये शालभंजिका है कौन, क्या मतलब है इसका? तो देखिए, लोक परंपरा में ऐसा माना जाता था, यानी लोगों की परंपरा में इस प्रकार से माना जाता था कि ये जो स्त्री थी शालभंजिका, ये स्त्री अगर किसी चीज को किसी पेड़ को छू दे, ठीक है, इसके छू देने से पेड़ जो होते थे उसमें फूल खिल जाते थे और उसमें फल लगने लगते थे। ठीक है, तो यानी कि इस महिला को, इस स्त्री को शुभ प्रतीक माना जाता था और इसी कारण स्तूप में इनकी जो चित्रकारी है उसको लगाया गया है। इससे ये भी पता लगता है कि जो बौद्ध धर्म है इसमें बाहर के विश्वासों को, बाहर की प्रथाओं को, बाहर की धारणाओं को भी शामिल किया गया, इसीलिए बौद्ध धर्म जो था समृद्ध होता गया। तो देखिए, कुछ परंपराएं होती है ना जो कहानियां चली आ रही होती हैं, तो ये कहानी चली आ रही थी शालभंजिका के बारे में कि इसको पवित्र माना जाता था और ये जिस पेड़ को छू देती थी, ऐसी कहानी थी कि उस पेड़ में क्या होते थे, फल लग जाते थे, उसमें फूल खिलने लग जाते थे। तो ये कहानी है। ठीक है, इसीलिए बौद्ध जगहों से ऐसी मूर्ति मिली है। इसके अलावा जानवरों की मूर्ति भी मिली है। आप ऐसा चित्र देखोगे अपनी बुक में, देखो यहाँ पे हाथी का चित्र दिख रहा है आपको, तो जानवरों की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, इसमें हाथी के चित्र भी, घोड़े के, गाय के, बैल के, बंदर के, इन सभी जानवरों की चित्र जो मिलते हैं। और जो जातक की कहानियां अगर आपने पढ़ी हो, जातक कथाएं आपने सुनी हो, तो उसमें जानवरों की कई सारी कहानी होती थी और कई जानवरों के जो गुण होते थे वो मनुष्यों के जैसे दिखाए जाते थे, यानी जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में भी दिखाया जाता था। एग्जाम्पल से आप समझोगे, जैसे हाथी है, हाथी एक जानवर है, सभी जानते हैं, लेकिन हाथी कैसा जानवर है? तो हाथी एक शक्तिशाली जानवर है, यानी उसको शक्ति का प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था, उसको ज्ञान के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था। ठीक है, तो कई सारे चित्र मिले हैं और एक महिला की मूर्ति भी मिली है जो हाथी के ऊपर पानी छिड़क रही है, जल छिड़क रही है। कुछ इतिहासकार जो थे इन्हें बुद्ध की माँ मानते हैं, कहते हैं कि ये बुद्ध की माँ हो सकती हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे हाथी वगैरह है। ठीक है, और हाथी जो है इस पे जल छिड़क रहे हैं। ठीक है, ऊपर आप देखो हाथी जो है जल छिड़क रहे हैं, यहाँ पे एक महिला की मूर्ति है। तो कुछ इतिहासकार जो है इन्हें लोकप्रिय देवी गज लक्ष्मी भी मानते हैं। गज लक्ष्मी जो होती थी वो सौभाग्य की देवी मानी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आया, यहाँ से हमें इतना समझ में आया कि जो प्राचीन मूर्ति कला थी, इतिहासकारों ने उस मूर्ति कला को देखा, उसको ध्यान से समझा, उसका अध्ययन किया, उसके बाद उसके बारे में अपनी जो अवधारणाएं जो उन्हें समझ में आई वो दी। तो ये जो मूर्ति कला जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हमें मिली हैं और इसके कई सारे मतलब बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म में आए कुछ। बौद्ध धर्म जो था दो हिस्सों में बट गया था, यानी कि एक नई अवधारणा बौद्ध धर्म में सामने आई। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद के समय में बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था। एक तो था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान और महायान, हीनयान को थेरवाद भी कहा जाता है। आखिर इस हीनयान और महायान में अंतर क्या है, आपको ये समझना है। तो हीनयान जो है ये पुरानी प्रथा को मानते हैं, ठीक है, और महायान जो है ये नई प्रथा को मानते हैं। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। तो देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी की मैंने कटिंग ले रखी है और यहाँ से हम समझेंगे। इसके बाद मैंने नोट्स भी बनाए हैं, आप नोट्स को भी दिखाऊंगा। तो देखिए क्या था कि ईसा की प्रथम सदी के बाद जो बौद्ध अवधारणा थी और व्यवहार जो थे इनके, उसमें कुछ बदलाव दिखे। यानी प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान जो होता है, निब्बान शब्द होता है
पाली, इसका मतलब होता है मुक्ति। यानी कि प्रारंभिक बौद्ध मत जो था उसमें निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की विशेष बात की गई थी। आपको याद है जब मैंने पार्ट 3 पढ़ाया था तब मैंने आपको भगवान बुद्ध के बारे में बताया था, तो भगवान बुद्ध ने एक लाइन कही थी। क्या कहा था भगवान बुद्ध ने? भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि तुम स्वयं ही अपने लिए ज्योति बनो। यानी कि मतलब जो मुक्ति का मार्ग है तुम्हें खुद ही खोजना पड़ेगा। वही बात है कि प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को महत्व दिया जाता था। बुद्ध को भी एक मनुष्य ही समझा जाता था प्रारंभ में, ठीक है, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास के कारण ही ये मुक्ति प्राप्त की थी। परंतु धीरे धीरे उनको मुक्तिदाता के रूप में देखा जाने लगा, ऐसा माना जाने लगा कि वो मुक्ति दिलवा सकते हैं। और बोधिसत्व जो होते थे उनको करुणामय जीव माना जाने लगा था कि वो पुण्य कमाते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा आपके समय में पता है बुद्ध के समय में नहीं होती थी, लेकिन बाद के समय में मूर्ति पूजा भी की जाने लगी, तो कुछ बदलाव आया। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, वो क्या समझना है? देखिए ये समझना है कि जो जब तक बुद्ध जीवित थे तब तक तो बौद्ध धर्म उनके अनुसार चलता रहा। उनकी मृत्यु के कई सालों तक बौद्ध धर्म बिल्कुल भगवान बुद्ध की बातों पे ही चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बौद्ध धर्म बट गया दो हिस्सों में। एक वो लोग थे जो पुरानी बातों को मानने लगे, ठीक है, जो भगवान बुद्ध के उसी रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ एक नई परंपरा भी आई जो भगवान बुद्ध को एक अलग नज़रिए से देखते थे। तो यही हीनयान और महायान जो था इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो आखिर क्या होता है यहाँ से आपको समझना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप समझो। तो देखिए हीनयान और महायान में अंतर समझिए। हीनयान जो है इसको थेरवाद भी कहा जाता है, ये पुरानी परंपरा है, ठीक है। और इसमें निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास की बात की गई, यानी निब्बान का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? लालच से मुक्ति, घर से जो मोह माया होती है, इन सब चीज़ों से मुक्ति। यानी कि पुरानी परंपरा है जिसे सभी मानते हैं, जो लोग मानते हैं वो हीनयान कहलाते हैं। और ये कहते हैं कि अगर निब्बान प्राप्त करना है यानी कि मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए, इंसान को खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे। बुद्ध को मनुष्य के रूप में मानते हैं, ये भगवान नहीं मानते। और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी है, मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं करते ये, क्योंकि भगवान के बुद्ध के समय ही मूर्ति पूजा नहीं होती थी। लेकिन ये तो हो गई पुरानी परंपरा, पर एक नई परंपरा भी आ गई, ठीक है। नई परंपरा कुछ इस प्रकार से आई कि नई परंपरा में पुरानी परंपरा से बिल्कुल अलग था। इसमें भगवान बुद्ध को मनुष्य माना था, तो ये भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार मानते थे, ठीक है। यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजा बिल्कुल की जाती थी। किसकी मूर्ति की पूजा होती है इनके यहाँ पे? इनके यहाँ पे मूर्ति की पूजा होती है, भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। और जो बोधिसत्व होते हैं, ठीक है, बोधिसत्व जो मतलब इनके धार्मिक गुरु जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, उनकी भी मूर्ति की पूजा की जाती है। तो ये महायान जो है हीनयान से अलग है। तो ये जो हीनयान और महायान की बात करें तो ये जो बदलाव हुआ भारत से है, तो भारत में ये चीज़ें जो थी हीनयान वाली ज़्यादातर भारत में ही रह गई। फिर महायान की चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे विस्तृत होने लगी, अन्य स्थानों पर भी पहुँचने लगी, अन्य देशों में भी पहुँचने लगी। तो ये हीनयान और महायान से आपके लिए क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जो अभी मैंने इससे पहले मूर्ति वाला पढ़ाया था, मुझे लगता नहीं कि शायद वहां से कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। हीनयान महायान बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए। अब बात करेंगे पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के बारे में। तो हिंदू धर्म के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपने वैष्णव और शिव के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वैष्णव का मतलब क्या होता है? जो लोग विष्णु को मुख्य देवता मानते हैं, यानी जो विष्णु भगवान के अनुयायी हैं। और शैव का मतलब क्या होता है? जो शिव भगवान के अनुयायी हैं, जो शिव को मुख्य देवता मानते हैं। तो वैष्णववाद में कई अवतारों की पूजा होती है। आपने 10 अवतार के बारे में सुना होगा, ठीक है। विष्णु के 10 अवतार आपने जरूर सुना होगा अगर आप पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं तो इसके बारे में। तो ये अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब क्या होता है इसे समझिए। ऐसा माना जाता है कि संसार में जो पापी लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनके जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और जब वो बढ़ता जाएगा तो हिंसा, समाज में सब कुछ गलत होने लग जाएगा, व्यवस्था बिगड़ने लग जाएगी। ऐसी अवस्था में संसार की रक्षा करने के लिए ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। और ये अलग अलग अवतार जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। कई अवतारों को मूर्ति के रूप में भी दिखाया जाता है, ठीक है। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया जाता है, शिवलिंग के रूप में, ठीक है। शिवलिंग जो होता है वो शिव का प्रतीक होता है, लेकिन इसको कुछ लोग गलत नजरिए से समझते हैं, उनको शायद पता नहीं होता है।
आगे देखिए, इतिहासकारों को इन मूर्ति कला को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन करना पड़ा। जब इतिहासकारों ने मूर्ति कला को देखा, समझा, तो उनको क्या करना पड़ा, पुराणों का अध्ययन करना पड़ा। क्योंकि जो पुराण थे उसमें बहुत सारे ऐसे किस्से थे जो सैकड़ों साल पहले रचे गए थे और उसको कहानी की तरह सुनाया जाता था। इसमें देवी देवताओं की कहानियाँ होती थी। इसमें संस्कृत के श्लोक भी लिखे हुए थे। संस्कृत के जो श्लोक होते थे वो तेज आवाज़ में पढ़े जाते थे, यानी कि ऊंची आवाज़ों में श्लोक को पढ़ा जाता था। और जो महिलाएं और शूद्र जो वैदिक साहित्य को नहीं पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, उनको परमिशन थी कि वो पुराण को जरूर सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या करा, मूर्ति कला को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि मूर्ति कला का मतलब क्या है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी समझिए कि मंदिरों के निर्माण से, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, शायद यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है मंदिरों के निर्माण से। तो देखिए, जिस तरीके से स्तूपों का निर्माण आपने पढ़ा है, इसी प्रकार से मंदिरों का निर्माण भी हुआ। जो आज के समय में आप मंदिर देखते हो, आज के समय में तो बहुत भव्य मंदिर, बहुत ही खूबसूरत सुंदर मंदिर होते हैं। लेकिन जब मंदिरों के निर्माण की शुरुआत हुई थी, क्या उस समय भी मंदिर ऐसे होते थे? तो हमारा जवाब होगा नहीं। मंदिर जब स्टार्टिंग में होते थे तो वो अलग तरीके के होते थे। तो वो अलग तरीके के मंदिर कैसे होते थे, कैसे बनते थे, इसको पढ़ते हैं। शुरू के मंदिर जो होते थे एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे, एक चौकोर कमरा। ठीक है, ये मंदिर, जिसे क्या कहा जाता था, गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था, एक दरवाजा होगा जहाँ से एंटर होंगे, जिसमें पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, उपासक जो होता है, वो मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर जाएगा, उस गेट से एंटर हो जाएंगे। बाद में गर्भगृह के ऊपर क्या हुआ, एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए। पहले क्या होता था, एक चौकोर कमरा होता था। इस चौकोर कमरे में एक गेट होता था, यहाँ से अंदर जाते थे, एंट्री करते थे, और यहाँ पे मूर्ति होती थी, उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन बाद में उसके ऊपर एक इस प्रकार से एक ऊंचा सा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्पन्न किए जाते थे। भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है? भित्ति चित्र वो चित्र होते हैं जो प्राचीन समय में गुफाओं में या फिर प्राचीन मंदिरों में जो दीवारों पे चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, दीवारों पे जो चित्र होते थे उसको भित्ति चित्र कहा जाता था। तो मंदिर की जो दीवारें होती थी, इसमें भित्ति चित्र बनाए जाते थे। बाद में मंदिरों का निर्माण का जो तरीका है वो बदल गया। फिर ठीक है, फिर अलग तरीके से मंदिरों का निर्माण होने लगा। अब मंदिरों के साथ बड़े सभा स्थल बनाए जाने लगे, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी, फिर पानी की वहाँ पे व्यवस्था की जाने लगी, यानी कि पानी की भी व्यवस्था कर दो। ये सारी चीज़ें हुई। शुरू के मंदिर जो थे कुछ पहाड़ियों को काटकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। अब आप उस जमाने की सोचो, उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी पहाड़ी जो होती थी, उन पहाड़ी को काटा गया और पहाड़ियों को काट के कृत्रिम गुफाओं के रूप में मंदिर बनाए गए। तो उस समय में ये बनाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब आप यहाँ पे चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि जब उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कैसे एक पहाड़ी को काट कर इस तरीके से गुफा बनाई गई होगी, कितना समय लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी। तो मंदिरों का जो निर्माण था वो कैसे कैसे बदला, आप समझ गए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मंदिर का जो निर्माण है वो स्टेप में बदला है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मंदिर जो होते थे वो चौकोर होते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था, मंदिर में एक जगह गेट छोड़ा होता था, वहाँ पे गेट से अंदर जाते थे और जो उपासक होते थे वो पूजा करते थे। बाद में क्या हुआ, मंदिर जो थे उसके ऊपर एक शिखर बनाया जाने लगा और ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी। ठीक है, वहाँ पे बड़ा सा सभा स्थल बनाया जाने लगा, तो मंदिर का आकार बदला। फिर उसके बाद मंदिर कैसे बनाए जाने लगे, गुफाओं के रूप में, पहाड़ियों को काट काट कर बनाए जाने लगे, कृत्रिम गुफाओं के रूप में। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मंदिर के निर्माण की शुरुआत कैसे हुई थी और धीरे 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 वो निर्माण का जो तरीका था वो कैसे बदलता गया। ये जो कृत्रिम गुफाएं हैं अशोक के आदेश के बाद आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। अब ये आजीवक संप्रदाय क्या होता है, आप अगर बहुत ज़्यादा डीप में जानना चाहते हो तो आप मेरी बीए वाली वीडियो देखो, जैन धर्म बौद्ध धर्म की, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो गुफाएं थी, ये इसको बनाने का आदेश किसने दिया था? अशोक ने दिया था। ये परंपरा धीरे धीरे विकसित होने लगी और 8वीं सदी में तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गई। कैलाशनाथ का जो मंदिर है, कैलाशनाथ मतलब भगवान शिव के नाम पे, ये जो मंदिर है इसमें आप देखोगे कि पूरी की पूरी पहाड़ी जो थी उसको काट दिया और पूरी पहाड़ी को काट कर एक खूबसूरत मंदिर बनाया गया। आपके सामने एक चित्र है, एक बार इसे ध्यान से देखो और आप कल्पना करो कि आज के समय में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आज के समय में तो ऐसा पॉसिबल है, पर उस समय में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी।
किस प्रकार से बनाया गया होगा, जिसने भी इनको बनाने में अपना काम किया होगा, मेहनत की होगी, उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी इसको बनाने में। तो ये पूरी की पूरी पहाड़ियों को काट कर, ठीक है, मंदिर का निर्माण किया गया। और ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद देखो अनजाने को समझने की कोशिश। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है समझिए। हमारे भारत में, हमारे देश में मूर्ति कला तो थी, ये आप तो मानते हैं। बौद्ध की भी मूर्ति मिली है, ठीक है, जैन की भी कुछ मूर्तियां मिली है, और हिंदू धर्म की तो कितनी सारी मूर्तियां मिली है। लेकिन जब अंग्रेज जो थे, यूरोपीय जो थे, वो 19वीं सदी में जब भारत के देवी देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं तो वो उसको अलग नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। वो उसके महत्व को समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई मूर्ति में कई कई सिर हैं। जैसे कि बहुत सारे देवी देवता होते हैं जिनके एक से ज़्यादा सिर होते हैं, एक से ज़्यादा हाथ होती हैं। ऐसी मूर्तियाँ थी जिसमें एक से ज़्यादा सिर और हाथ वाली मूर्ति थी। कुछ मनुष्य को जानवर के रूप में भी मिलाकर बनाई गई है, यानी कि आधा मनुष्य आधा जानवर, ऐसी भी मूर्ति बनी हुई है। तो जब यूरोपीय लोग जो थे उन्होंने इस मूर्तियों को देखा तो उनको ये मूर्ति विकृत लगी, बेकार लगी, वो घृणा करने लगे। क्यों? क्योंकि वो देवी देवताओं और हमारे इस परंपरा का महत्व जो था नहीं समझते थे, क्योंकि भारत के जो होते थे वो समझते थे इसको। लेकिन जो विदेशी हैं, जो यूरोप वगैरह से आए हैं, उनको तो नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो वो इससे घृणा करने लगे, ठीक है। उन विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपरा से कर दी जिसको वो पहले से जानते थे। पहले से कौन सी परंपरा को जानते थे? वो यूनानी परंपरा को जानते थे। यानी प्राचीन यूनान जो था वहाँ पे भी मूर्ति कला होती थी, और उस मूर्ति कला के बारे में उन्होंने पहले से पढ़ा और जाना और समझा था। तो उन्होंने उस मूर्ति कला की तुलना भारतीय मूर्ति कला से कर दी, और भारत की जो मूर्ति कला थी उसको बेकार बताते थे वो यूनान की मूर्ति कला के मुकाबले। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक था वो हो गया है ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये था पार्ट 4, और यहाँ से क्वेश्चन आपका केवल आ सकता है हीनयान वाला, और केवल आ सकता है मंदिर के निर्माण वाला, अगर आ गया तो। और बाकी यहाँ पे शायद ही आपका कोई क्वेश्चन है, क्योंकि कभी यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। बाकी मैंने आपको डीप पढ़ा है बिल्कुल। चैप्टर 4 जो था आपका वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, पूरी बुक। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक बुक हमने ख़त्म कर दिया है, और आगे की जो बुकें हैं आपकी 2nd और 3rd, उसमें कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो जो सीबीएसई में जो चैप्टर डिलीट हैं वो मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है 2021 के एग्जाम में आएंगे, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।